ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुमं मां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो दिव्य माँ दिव्य शिवाय सततम नमः भगवते बदानी तपनताय स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावतामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्भगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुखानम् अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। कमलवासिन्यै नमो नमः। यक्षराजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जपाकुसुम शङ्काशं काश्यपेयम् आदित्यं तमोवारि सर्पपग्नं पृतो अस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। हनुमान अटेल रंगील छबील बने जदमोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मांजती ने राम दूताय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। बाल ब्रह्मा विष्णु और महेश इनका एक स्वरूप भगवान दाम दत्तात्रेय है। ओम महानाथाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय भैरवाय। आज बुधवार है तो भगवान गणेश का मेन विधान है, तो उनके साथ ही बुध ग्रह का भी है, तो बुध ग्रह का ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। बुध 5 तारीख से धनु राशि में आएंगे, जहां ऑलरेडी सूर्य देव हैं, और धनु राशि में बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन। किस किस को उपाय करने हैं? सबसे वीकेस्ट जो राशि है उनके इफेक्ट के कारण वो है वृषभ राशि, क्योंकि उनकी राशि से 8th हाउस में
धनु राशि आती है। दूसरा, मकर राशि के ये 12th हाउस में आती है राशि। कुछ हद तक कर्क राशि के 6th हाउस में आते हैं, जहाँ पर सिर्फ शत्रुओं का नाश कर देंगे, वो सब कर देंगे, बट एक मेंटल लोड बढ़ सकता है, एक उनकी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और एक उनके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन केस ही और शी इज़ मैरिड, क्योंकि सामने 12th हाउस है 6th के। तो इस तरीके से कन्या राशि वालों को भी कुछ हद तक काम ये इनके उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय के लिए मेरे 2 चैनल हैं, ज्योतिष पूजा और उपाय, उसका अभी रिसेंटली ओपन्ड है। उसमें पूजा से संबंधित जो भी है वो सब उसी में अपलोडेड है। ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसी में अपलोड होगा। दूसरा है मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। उसमें जो ग्रह ट्रांजिट करते हैं, जैसे बुध अभी 5 तारीख को जाएंगे धनु राशि पे, तो वो वीडियो उसमें अपलोड होगा। तो आप दोनों मेरे चैनल्स को देखिए, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और ये ज्योतिष पूजा और AUR और उपाय UPAAY उपाय। तो आप उन दोनों को देखिए। आपको और भी कोई सजेशन देना हो, आप कुछ और पूछना चाहते हो, आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो, तो 9978627397। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भेज के, रिकॉर्डेड मैसेज भेज के जवाब ले सकते हैं, पा सकते हैं। आप उसमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए। कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब पे आप सब लोगों के लिए। पो माह चल रहा है, तो इसलिए सूर्य देव की पूजा का भी विधान है। मैंने अभी कहा है कि धनु में सूर्य चल रहे हैं मलमास खरमास 13 जनवरी तक, तो वो के वही वृषभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, उनके मेन पूजा का विधान है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा कि वृषभ का तो वर्स्ट है ही, उसके साथ में मिथुन राशि को भी ऐड करूँगा, क्योंकि उनके भी 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर में सूर्य और बुध दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते हैं फॉर देयर रिलेशनशिप, फॉर देयर बॉन्डिंग। हालांकि वो केंद्र स्थान है, तो उनका बिजनेस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो सब में अच्छा है। ये मारक स्थान भी है, तो हेल्थ इश्यू भी हो सकता है उनके लिए। आपको बता दूं, सूर्य से इन केस इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, यू वांट एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मैरिड लाइफ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस, देन डू द वर्शिप ऑफ भगवान सूर्य। हनुमान जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हनुमान जी का रेफरेंस होना सूर्य की पूजा में और सूर्य की पूजा में हनुमान जी का होना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2025 आज से शुरू हुआ है, तो ये इसमें स्टार्ट क्या हुआ है, सूर्य के नक्षत्रों पे स्टार्ट हुआ है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, 2025 को अगर हम टोटल करें तो फिगर 9 पे आता है, तो वो मंगल का है। तो मंगल और सूर्य की पूजा डेली होनी है थ्रू आउट 2025, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इस साल, इस वर्ष 4 प्लैनेट्स बदलेंगे। शनि बदलेंगे 29 मार्च को, अभी कुंभ में है, फिर मीन में जाएंगे। 18 और 19 मई को एक में राहु केतु बदलेंगे, दूसरे में बृहस्पति बदलेंगे। अब इसमें ये 3-4 ग्रह हो गए। अब इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि इस बार बृहस्पति, जो कल बृहस्पतिवार है, अभी वृषभ राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि अतिचारी, ही विल बी इन एक्सिलरेटेड मूवमेंट, फुल ऑफ एक्सिलरेशन विल बी देयर। तो वो क्या है, 4-4 महीने में राशियां बदलेंगे। फॉर अनदर 8 years दिस एक्सिलरेशन विल कंटिन्यू। ये जो अतिचारी वर्ड हम हिंदी में कहते हैं, ये काफ़ी साल तक चलने वाला है। और अभी 2025 में मई में ये मिथुन राशि में जाएंगे वृषभ से,
और उसके बाद में अक्टूबर में ये कर्क में चले जाएंगे और उसके बाद में दिसंबर में वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से चेंजेस में चलेंगे। आपको ये बता दूं कि जब ऐसा कुछ होता है, एक्सिलरेटेड मूवमेंट होता है, या जैसे हम जन्म कुंडली के अंदर आपको एक टिप बताता हूँ, जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, उनमें जो ग्रह पड़े होते हैं, तो जन्म के समय अगर कोई ग्रह मार्जिन पे प्लेस्ड है, मार्जिन कैसे 0 से लेके और 30 डिग्री तक की एक राशि होती है, उसका जो रेंज है इट स्टार्ट्स विद 0 एंड गोज अप टू 30 डिग्री एंड देन चेंज अनदर राशि, फिर वो 0 से शुरू होती है। तो जो मार्जिन्स होती है, जैसे अर्ली 10 में हो सकता है 0 to 10, या लेटरल लास्ट वाला क्या है, लेटर वाला पोर्शन 20 to 30 वाला। तो इनमें जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं इन एट द टाइम ऑफ बर्थ, in case if any planet is having these marginal degrees or placed on the margins, then they are prone, they are to change their rashi, and we call it in chalit, or in other words fine tuning। मतलब जैसे ए अभी कोई ग्रह है और वो किसी भी राशि पे 2-3 डिग्री पे गया है, तो वो चलित में वो पीछे वाली राशि पे भी आ जाएगा। और जैसे अभी कोई भी ग्रह अगर मान लो 28 डिग्रीज पे है जन्म के समय आपके, तो वो भी चलित में वो नेक्स्ट राशि पे जा सकता है। मल्टीपल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑन द मार्जिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इंडिकेट्स सो मेनी चेंजेस इन द लाइफ। ये जनरल थंब रूल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपको ये बता दूं, इस वर्ष ये जो 2025 ईयर है, इसमें आपको देखिए पंचदेवों की पूजा तो करनी है। कौन से? गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान विष्णु। पर इस बार इनके साथ कंटिन्यूसली चलाइए हनुमान जी को भी, शनि देव को भी, राहु केतु को भी और बृहस्पति को। अगर आप मान लो शनि देव का नहीं करते हैं, राहु केतु का नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट बृहस्पति का तो यू शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। हनुमान जी एंड बृहस्पति विल बी एडिशनल टू, इन यू हैव टू ऐड दीज टू देवतास along with those 5 देवतास। उन पंच देवों की पूजा तो डेली करना एसेंशियल है, अदरवाइज आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो वो है कि इस बार हनुमान जी और बृहस्पति जी का कंटिन्यूस एवरी डे। ये मत सोचिएगा आज बृहस्पतिवार है, जैसे कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पति अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो वो मिथुन राशि के खराब हैं, वीक है, और दूसरा अभी वो वक्री है, इसलिए ये वक्री हैं, इसलिए ये वृषभ राशि के भी खराब हैं। और आपको बताऊं दूसरा जो सबसे जिनके कमज़ोर है वो है तुला राशि, और ये वक्री हैं, इसलिए इनका कन्या पे भी प्रभाव होगा। उसके बाद में धनु पे है, 6th हाउस का वो प्लेसमेंट है, पर वृश्चिक पे भी, क्योंकि ये वक्री अवस्था में, इसलिए तो इतने लोगों को उपाय करने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, जब बृहस्पति वक्री हुए उस समय का, आप उसमें जाके देख सकते हैं कौन कौन सी राशियों को उपाय करने की ज़रूरत है। कल बृहस्पतिवार है, आप केले के जो पौधा होता है या वृक्ष होता है, वहाँ बृहस्पतिवार भगवान की कथा भी पढ़ सकते हैं, चने की दाल, हल्दी और चावल लेकर। और नहीं तो वो एक कोई पत्ती या पत्ता लाके अपने पूजा में भी रख के कर सकते हैं। पूजा घर जो आपने बना रखा होगा वहाँ पर, जैसे हमारा ये है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये है, आपको चाहिए धन, आपको चाहिए बुद्धि विद्या, आपको चाहिए वैवाहिक जीवन, आपको चाहिए संतान, आपको चाहिए अपने पिता का, गुरु का अच्छा, तो करिए बृहस्पति जी के। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा।
ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गणपतये नमो नमः। सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय हनुमंताय नमः हनुमंताय विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, साथ में ही आरती और जोत के दर्शन कीजिए। कपूर की आरती और जोत के दर्शन कीजिए।